ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, बच्चों की लर्निंग का है ये सफ़र, इनकी ज़हानत पे सबकी नज़र, आगे कभी कोई पीछे कभी, आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीज़न 12 की एक नई एपिसोड एक नए मुकाबले के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं और आज तो शानदार मुकाबला होगा क्योंकि बड़ा ही बाबरकत और मुबारक दिन है 17 रमज़ानुल मुबारक। जी हाँ नाज़रीन, सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा बदर वाक़ हुआ और इस्लाम का ये पहला मार्का था। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को एक शानदार फतह अता फरमाई। एक तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 और दूसरी तरफ 1000 की तादाद में कुफ़ार का लश्कर था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके अल्लाह पाक ने हुजूर की दुआओं की बरकत से आसमान से गैबी मदद भेजी और फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद हुई और मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। आज के मुकाबले में इंशाअल्लाह हम ग़ज़वा बदर से मुतालिक भी सवालात शामिल करेंगे और साथ ही साथ आज का दिन हमारी अम्मी जान उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम उर्स भी है। तो इंशाअल्लाह आपकी सीरत के हवाले से भी सीखने की कोशिश करेंगे। आप भी अच्छी नीयतें कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिलकर बुजुर्गान दीन के ज़िक्र की बरकतें भी शामिल करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मिलकर खूब इल्म दीन सीखेंगे। आज भी हमारे साथ 3 स्कूल्स की टीम्स मौजूद हैं जिनके दरमियान आज का ये मुकाबला है। आप भी हमारे साथ शामिल रहिए और इस मुकाबले की बरकतें समेटिए। बिला ताखिर बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ और तारुफ लेते हैं, जानते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहीं से मुझे पूरा और कहीं से आधा जवाब मिला है। जब भी कोई सलाम करे ना तो कोशिश करके पूरा जवाब दिया करें क्योंकि ये बड़ा ही बाबरकत और मुबारक चांस होता है, मौका होता है कि हम एक दूसरों को दुआओं से नवाजते हैं। बेसिकली सलाम जो है ये बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, वरहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत, व बरकातुहू और अल्लाह की बरकतें। अब जवाब देने वाला भी यही कहता है कि वालेकुमुस्सलाम, आप पर भी सलामती हो, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमतें, व बरकातुहू और अल्लाह की बरकतें। तो कोशिश क्या करें जब भी सलाम किया जाए तो पूरा जवाब दिया करें। चले मिलकर पूरा जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, बारी बारी अपना अपनी स्कूल का तारुफ करवाइए। मेरा नाम फरहान है। मेरा स्कूल का नाम बिगल लाइट स्कूल सिस्टम है। मरहबा। मेरा नाम काशान है। मेरे स्कूल का नाम बिकन लाइट स्कूलिंग सिस्टम है। माशाअल्लाह। मेरा नाम शाहजेब है। मेरे स्कूल का नाम बिकन लाइट स्कूलिंग है सिस्टम। जी मरहबा कहते हैं BL स्कूल की टीम को खुशामदीद। मरहबा जी। मेरा नाम अब्दुल समद है और मैं फैजान अकीदमी स्कूल से पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक आमिर है। मैं फैजान अकीदमी से पढ़ता हूँ। मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन शफ़ी है और मेरे स्कूल का नाम फैज़ान एकेडमी है। माशाअल्लाह। दूसरे मुकाबले की दूसरी टीम फैज़ान एकेडमी से आई है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जी। My name is Abdul Rafi and my school name is New Generation High School. I study in class 8. मरहबा। हुसैन है। मेरे अबू का नाम इरफान है। माशाअल्लाह। My name is Moise. My school name is New Generation High School.
जी, न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम मुकाबले की तीसरी टीम होगी। अब इन तीनों टीमों में से BL स्कूल, फैजान एकेडमी और न्यू जनरेशन हाई स्कूल में से कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर टीम बनकर सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करती है, हमारी 17वीं टीम बनती है। आइए ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत मुकाबला। पहला राउंड होगा, नाम है जिसका इल्म की तलाश। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, इल्म की तलाश राउंड में आप तीनों टीमों को वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये तलाश आप भरपूर करेंगे और जितनी आप इल्म की तलाश करेंगे उतने ज़्यादा नंबर्स हम आपको दे पाएंगे। तरीक़ेकार गौर से, ध्यान से ज़रा यहाँ तवज्जो करके समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। हम आपको एक की चेन देंगे और उस की चेन पर 2 पिक्चर्स बनी होंगी। सेम यही पिक्चर्स सामने बोर्ड्स पर भी बनी होंगी, लेकिन बोर्ड्स पर आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी इल्म की तलाश में मदद करने के लिए इन्हीं तस्वीरों के ऊपर अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिखे होंगे। सामने ड्रॉस के ऊपर भी हमने अल्फ़ाबेट्स और नंबर लगा रखे हैं। आपने सेम वही अल्फ़ाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जो इस तस्वीर से रिलेट करता हो। जैसे ही आप उस ड्रॉ को खोलेंगे, उस ड्रॉ से एक और की चेन निकलेगी और उस पर भी 2 पिक्चर्स बनी होंगी। यही तरीकेकार रिपीट होता रहेगा। जितने ज्यादा आप ड्रॉस खोलेंगे, जितने ज्यादा कीचेन्स निकालेंगे, उतने ज्यादा आपसे हम सवालात कर सकेंगे। हर कीचेन पर एक सवाल होगा और हर सवाल का सही जवाब आपकी टीम को देगा 100 पॉइंट्स और गलत जवाब कोई नंबर इसमें आपका माइनस नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा, पहला राउंड है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर से आप लोग अपना अकाउंट ओपन करें। इज दैट क्लियर? शुरू करें जनाब। चलें जी, शुरू करते हैं। न्यू जनरेशन हाई स्कूल टीम आपसे आ जाइए। अब्दुल राफे, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। आपका टाइम शुरू होता है अब। राफे 6 का टी। अरे ओड़ा 6 का टी। आइए माशाअल्लाह। किचन आपका लॉक लेफ्ट साइड पे खुलेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा मेहनत ना करें। अपनी टीम को भी दिखाते रहेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। शाबाश, वेल डन। 2 ड्रॉस खुल चुके हैं जनाब। 6 का डी। 5 2 1 चलें जी। 2 ड्रॉस आपने खोल लिए हैं और एक ड्रॉ में आपने कोशिश करें कि जब आप किचन ड्रॉ से निकालें तो आप अपनी टीम को एक नज़र दिखा दिया करें ताकि टीम आपकी मदद कर सकेगी। हमारी तरफ से इजाज़त है कि टीम आपको नंबर्स भी बताए, आपको अल्फ़ाबेट भी बताए, बल्कि आपको ड्रॉ भी बताए कि कौन सी रो में और कौन सी ड्रॉ आपकी इल्म की तलाश को पूरा करेगी। जी आ जाइए हुसैन भाई। न्यू जनरेशन हाई स्कूल, मोहम्मद हुसैन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओड़ा हुसैन। ओड़ा डी। आया बस एक तरफ लेफ्ट तरफ खोल के फिर मेरा बेटा उल्टी तरफ खुलेगा। इस तरफ खुला हुआ है। शाबाश, जल्दी गिरना नहीं है भाई। 4 3 2 1 चलें जी, रोक दीजिए यहीं पर रोक दीजिए। आपकी एक ड्रॉ खुली है और आपकी टीम के स्कोर में इसको शामिल कर दिया जाएगा। जी, न्यू जनरेशन हाई स्कूल, मुइज आ जाइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। शाबाश, काउंटर चल रहा है, जल्दी करेंगे बेटा। और क्या है? 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी कीजिए। शाबाश, 4 3 2 1 चलें जी, ये नहीं खुलेगा मेरा बेटा। डीडा। कितने ड्रॉज हुए हैं आइए मिलकर काउंट करते हैं। ये आप वहां पर रख दीजिए मेरा बेटा, यहाँ काउंटर पर छोड़ दीजिए मेरे। शाबाश, मिलकर काउंट करेंगे।
1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन होंगे न्यू जनरेशन हाई स्कूल आपसे। पहला सवाल बताइए, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा जान का नाम क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक, राइट आंसर। और अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की अम्मी जान का नाम बताइए। बीबी उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु अन्हा। बीबी उम्मे रोमान रदी अल्लाह अन्हा। बच्चों ये नाम आप लोग भी याद कर लीजिए, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बताइए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की विलादत कब हुई? ऐलान नबूवत के चौथे साल। ऐलान नबूवत के चौथे साल, जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। और अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की कुनियत भी बता दीजिए। अब्दुल्ला। उम्मे अब्दुल्ला। उम्मे अब्दुल्ला, राइट आंसर। न्यू जनरेशन हाई स्कूल, पहले राउंड का आखिरी सवाल आपसे। बताइए अल्लाह पाक की किस नेमत के सबब मैदान बदर में मुसलमानों की तरफ रेत जम गई थी? बारिश। बारिश। जी बारिश हुई थी नाजरीन। ये बहुत शानदार वाकया है। और कैसी अल्लाह पाक ने मुसलमानों की गैब से मदद फरमाई थी कि जब मुसलमान मैदान बदर पहुंचे थे तो वहाँ एक तरफ सख्त ज़मीन थी तो उस पर कुफ़ार ने पहले आकर कब्ज़ा कर लिया, और वो ज़मीन ऐसी थी कि उस पर चलना फिरना आसान था, जानवर का चलना फिरना आसान था। और दूसरी तरफ जब मुसलमान उस मैदान में पहुँचे, वो जो ज़मीन थी वो रेत की बनी हुई थी, उस पर चलना भी दुश्वार था, और यूँ कहा जाए कि बड़ी दुश्वारी का सामना था, बड़ी मुश्किल थी। तो अब अल्लाह ने अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमाई। जब वो बारिश हुई तो वो रेत जम गई और मुसलमानों का चलना फिरना आसान हो गया। और दूसरी तरफ चूंकि कुफार की जमीन सख्त थी तो अब जब बारिश उस पर पड़ी वो जमीन स्लिपरी हो गई, तो कुफार का चलना फिरना दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। ये अल्लाह की मदद आई थी मुसलमानों के लिए। जवाब दुरुस्त दिया है। जी जनाब, न्यू जनरेशन हाई स्कूल ने अपने स्कोर में 500 पॉइंट्स बना लिए हैं। अब देखना यह है कि फैजान एकेडमी क्या कारकर्दगी दिखाती है। जी कौन आएंगे फैजान एकेडमी से? आ जाइए हुनैन भाई। जी हुनैन भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है 1 में 1 6 में तो 1 में डी के 6 में नीचे वाला है। हाँ डी के 6 में कॉम्बिनेशन सही से देखिए, बनाइए। रख लो। ये आप दुरुस्त नहीं देख रहे। लास्ट 10 सेकेंड्स। 4 3 2 0 1। अल्लाह अकबर। हुनैन समझ नहीं आया था आपको बेटा क्या करना है? जी आप कंफ्यूज हो गए। आप गौर से देखिए भाई, ये तो आपको पिक्चर ही कुछ और बता रही है, आपने कॉम्बिनेशन कुछ और तलाश करना था। चले बैठिए आप। बारी सिद्दीक भाई की है, आ जाइए सिद्दीक भाई। सिद्दीक भाई एक विकेट आपकी 0 पे आउट हो गई है। अब देख लें आपको क्या करना है। जी टाइम स्टार्ट कीजिएगा। शाबाश। सुभान अल्लाह। दिखाओ सुभान अल्लाह। 5 4 3 2 1। जी बस लास्ट सेकंड्स पे आपने दूसरी ड्रॉ खोली है। चलिए ये ड्रॉ हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बारी है अब्दुल समद भाई की। आ जाइए अब्दुल समद भाई। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सिर्फ 2 ड्रॉज खुली हैं अब तक फैजान एकेडमी की तरफ से। कॉम्बिनेशन तलाश कर रहे हैं जनाब। शाबाश, वेल डन। दिखाओ 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी करें। अब भी 1-2 ड्रॉज खुल सकती हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 4 3 2 1 0। चले जी, खुल गई है जी। 3 ड्रॉज खुल गई हैं फैजान एकेडमी की। मजीद टोटल कितनी हुई है मिलकर काउंट करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर साथ दीजिए। 1 2 3 4 5
फैजान एकेडमी से भी होंगे कितने सवालात? 5 क्वेश्चन होंगे। चलें जी, पहला सवाल फैजान एकेडमी आपसे। ग़ज़वा बदर में सबसे पहले काफिर को मारकर जहन्नम में पहुंचाने वाले कौन शख्सियत थे? हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, बताइए किस सने हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ? सन 2 हिजरी में। सन 2 हिजरी, राइट आंसर। और ग़ज़वा बदर किस दिन हुआ था? जुम्मे के दिन। जुमा के दिन, राइट आंसर। ग़ज़वा बदर के दिन को कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या नाम दिया गया? यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान, राइट आंसर। 17 रमजान शरीफ को किस वक्त हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ? रात के वक्त। रात के वक्त, राइट आंसर। जी, यूं 5 सवालात कंप्लीट हुए फैजान एकेडमी के। कितने पॉइंट्स बनाए हैं? 500 पॉइंट्स, माशाल्लाह। देखते हैं अब BL वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। जी, बिकन लिटिल वाले आ जाइए। फरहान भाई, इरफान है फरहान नाम है? फरहान भाई। फरहान भाई, जी फरहान भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जी, काउंटर चलाइए। शाबाश, मैंने 2 जल्दी करेंगे फरहान भाई, जल्दी, शाबाश। जल्दी। पहला ड्रॉ खुल गया है जनाब। कूल फरहान खोलो। 5 4 3 एक और खोल दे। 1, माशाल्लाह, शाबाश फरहान भाई। 2 ड्रॉस खोल लिए हैं जनाब। सिर्फ खोलो खोलो कोई कहने से काम नहीं चलता, उनकी मदद कीजिए। कौन सा ड्रॉ खोलना है, कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा नंबर तलाश करना है? जी जी, बारी है काशान भाई की। आ जाइए काशान भाई। फरहान भाई के भाई काशान भाई, सीधे हाथ से लीजिए मेरा बेटा। जी, बिकन लिटिल स्कूल। जी, योर टाइम स्टार्ट। जल्दी कीजिए मेरा बेटा, थोड़ा सा दौड़ना होगा, भागना होगा, स्पीड दिखानी होगी अगर ड्रॉ ज्यादा खोलने हैं तो। कॉम्बिनेशन टीम से पूछ लीजिए, आधा टाइम आपने गुजार दिया है, जल्दी कीजिए। टीम मदद कीजिए इनकी। दिखा तो दो। कम से कम टीम को ही दिखा दो भाई। 4 3 3 2 1 1। चलें जी, शाहजेब भाई, योर टर्न स्टार्ट नाउ। देख LK2 में। नहीं था। देख वो बता रहे। देख। एक ड्रॉ खोल ली है, जल्दी करेंगे मेरा बेटा। दिखाओ दिखाओ। इधर उधर घुसा। 5 4 3 2 1 0। बिकन लिटिल ने कितनी इल्म की तलाश की है? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 क्वेश्चंस होंगे बिकन लिटिल आपसे। पहला सवाल बताइए, ग़ज़वा बदर में जंग का आगाज किसने किया? कुफार कुफार। कुफ्फार ने, यानी काफिरों ने, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फर्ज नमाजों के अलावा और किस नमाज की पाबंद थी? ताजुद। तहज्जुद की पाबंद थी, राइट आंसर। अल्लाह अम्मी जान का सदका हमें भी तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमाए। आमीन। और किसी भी पाबंदी के लिए, किसी भी चीज़ की आदत बनाने के लिए आज की साइंसी तहकीक ये कहती है कि अगर 20 to 25 डेज उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया जाए तो वो आपकी आदत में शामिल हो सकती है। या अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो 20 to 25 डेज उस पर आप पाबंदी से रोकने पर अमल कीजिए, यानी उससे बच लीजिए, तो आप उससे बच सकते हैं। ये बेहतरीन मौका है रमज़ानुल मुबारक का, अभी चंद दिन बाकी है। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह तहज्जुद की पाबंदी किया करेंगे। बताइए, बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत अबू बकर ने। नहीं जनाब, आपकी नमाज जनाजा सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। गलती हुई है जनाब, नंबर नहीं मिलेंगे। आखिरी सवाल है BL स्कूल आपसे। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह पाक ने अपनी कौन सी मखलूक भेजी? फरिश्ते। फरिश्तों। फरिश्ते। जवाब
BL स्कूल ने दुरुस्त दिया है। जी आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं पहले राउंड में किस टीम का स्कोर क्या हुआ। न्यू जनरेशन स्कूल 500, फैजान एकेडमी 500, BL स्कूल 300। चलें जी अभी देखते हैं मजीद अगले राउंड्स में कौन सी टीम नंबर को जबर करती है और कौन जेर करती है। बहुत ही खूबसूरत राउंड होगा। दूसरा राउंड नाम है जिसका देश देश से जवाब। जी देश देश से जवाब राउंड में आप तीनों टीमों से दो दो सवालात होंगे और हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास देश देश से जवाबात होंगे। आपने बहुत ही गौर से समझकर सवाल भी सुनना है और जवाब भी देखना है, क्योंकि आपको हम 6 जवाबात दिखाएंगे जो देश देश से हमारे पास आए होंगे। उनमें से कोई एक जवाब ही दुरुस्त होगा। सही जवाब आपने अगर चूज कर लिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 100 पॉइंट्स और अगर जवाब आपने गलत दिया तो आपके माइनस होंगे 100 पॉइंट। नहीं जनाब, रमजान है ना, थोड़ा डिस्काउंट है हमारे पास दूसरे राउंड में, ठीक है। 50 पॉइंट्स हम माइनस करेंगे आपके। ओके, क्या बात है। चलें जी, तैयार हैं आप लोग? जी। तो नंबर लेने हैं या माइनस करवाने हैं? लेने। चलें जी, तो देखते हैं किस किसने लेने हैं। न्यू जनरेशन हाई स्कूल आपसे दूसरे राउंड का पहला सवाल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में किस नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी मौजूद था? जवाब के लिए चलते हैं देश देश की तरफ। जी, नाइजीरिया, तंजानिया, कीनिया, यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका। बताइए इसमें से कौन से देश से हम आपको जवाबात दिखाएं? श्रीलंका। श्रीलंका से दिखाएं। जी जनाब, श्रीलंका ये रहा। जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। चलें जनाब, दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी, बारी फैजान एकेडमी वालों की है। सवाल सुनिए, हदीस पाक में नरमी को क्या कहा गया? जवाब के लिए चलते हैं देश देश की तरफ। बांग्लादेश, ईरान, यूएसए, जर्मनी और मोज़म्बिक से इस सवाल के जवाब के लिए हमारे पास जवाबात हैं। जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी से लेंगे जवाबात। देखते हैं क्या जवाबात हैं जी, दिखाइए जर्मनी। रहमत, बरकत, हिकमत, शफकत, हिकमत, फरहत। बरकत। आपका कहना है कि हदीस पाक में नरमी को बरकत कहा गया। दुरुस्त जवाब क्या है? दिखाइए जी। बरकत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हमें भी ये बरकत नसीब फरमाए। जी, बारी है BL स्कूल आपकी। आपके लिए सवाल, मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद कौन सी है? जवाब के लिए देखिए देश देश के जवाब की तरफ। ऑस्ट्रेलिया, टर्की, नेपाल, USA और UK। टर्की। चलें जी, टर्की बहुत खूबसूरत कंट्री। जी, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, मस्जिद कुबा, मस्जिद मस्जिद हराम। जी, मस्जिद हराम, मस्जिद हराम। जी, दिखाइए क्या जवाब इनका दुरुस्त है? मस्जिद हराम। मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद मस्जिद हराम है और ये वो मस्जिद है कि जहां एक नमाज पढ़ी जाए अल्लाह पाक 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह हमें भी उस मस्जिद में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, तीनों टीमों ने 100 पॉइंट्स प्लस किया है। एक एक और सवाल करें क्या? चलें जी, एक एक और सवाल करके आपको मजीद चांस देते हैं स्कोर को मजीद बढ़ाने का। जी, न्यू जनरेशन स्कूल आपसे सवाल है, कौन सी नमाज तौबा करने वालों की नमाज है? दिखाइए जी जवाबात क्या है हमारे पास। स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इटली और हांगकांग। इटली। इटली। चलें जी, इटली वालों से लेते हैं जवाब। तहज्जुद की, ईद की, चाश्त की, इशराक की, अवाबीन की, ज़ुहर की। जी, चाश की नमाज।
कौन सी नमाज तौबा करने वालों की नमाज है? आपने कहा चाश्त की नमाज। देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है, दिखाइए जी। चाश्त की। चाश्त की नमाज तौबा करने वालों की नमाज है। राइट आंसर। फैजान एकेडमी आपसे सवाल बताइए, छुपा कर सदका देना ऐलानिया सदका देने से कितने गुना अफजल है? जवाब के लिए देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से देश से हम मौजूद हैं हमारे पास जी। कुवैत, पुर्तगाल, नॉर्वे, हांगकांग और इंडोनेशिया। हांगकांग हांगकांग से लेंगे जी। देखिए हांगकांग से जवाबात क्या हैं हमारे पास। 80 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 90 गुना, 100 गुना। 70 गुना। आपका कहना है 70 गुना। 70 गुना का मतलब समझते हैं? यानी अगर कोई काम 1 रुपए का किया जाए तो आपका कहना यह है कि अगर 1 रुपया अगर ऐलानिया सदका दिया जाए तो 1 का सवाब, और आप कह रहे हैं कि अगर छुपा कर सदका दिया जाए तो 1 दिया जाए तो अल्लाह 70 रुपए का सवाब अता फरमाएगा। ये 70 गुना का मतलब होता है। चलिए जी देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। 70 गुना। 70 गुना अजर ज्यादा दिया जाएगा। जवाब दुरुस्त दिया है। क्या बात है सदका देने की भी। आइए मिलकर नियत करते हैं। अगर यूं कहा जाए ना कि सदका बंदा देता जरूर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे पास माल कहां से आया है, तो माल कौन देता है? अल्लाह। और सदका किसकी राह में दिया जाता है? अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में दिया जाता है। जिसने माल दिया उसी की राह में आप सदका दे रहे हैं, उसी की राह में माल खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उसे 70 टाइम मल्टीप्लाई करके अता फरमाता है। BL स्कूल आपसे दूसरे राउंड का आखिरी सवाल बताइए, गसीरुल मलाइका किस सहाबी का लकब है? जवाब के लिए चलते हैं देश देश के जवाब की तरफ। नाइजीरिया, तंजानिया, कीनिया, यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका। यूनाइटेड किंगडम। यूके से लेंगे जनाब। देखते हैं जवाबात क्या हैं। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु, हजरत हंज़ला रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी हज़रत अंजला। हजरत हंजला रदी अल्लाह अन्हो आपका कहना है। देखते हैं जनाब दुरुस्त जवाब क्या है। हजरत हंज़ला रदियल्लाहु अन्हु, हजरत हंजला रदी अल्लाह अन्हो आपको गसीलुल मलाइका का लकब अता हुआ। और गसीलुल मलाइका किसको कहते हैं पता है आपको? जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया हो। सुभान अल्लाह। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हो की जब शहादत हुई तो आपको अल्लाह पाक के फरिश्ते ले गए, और जब वापस लाए तो आपके बालों से पानी टपक रहा था। यानी मरने के बाद जो मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, हजरत सैयदना हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया। क्या शान है हजरत हंजला रदी अल्लाह अन्हो की। अल्लाह आपकी मज़ार अतहर पर भी अपनी रहमत और रिजवान की बारिश नाजिल फरमाए, और अल्लाह पाक हमें भी इनकी बरकतें नसीब फरमाए। इसी के साथ दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। स्कोर बोर्ड आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस टीम का स्कोर दूसरे राउंड के बाद क्या हुआ। 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है तीनों टीमों ने। न्यू जनरेशन स्कूल का स्कोर हो गया 700। सुभान अल्लाह। फैजान एकेडमी 700। सुभान अल्लाह। BL स्कूल 500। सुभान अल्लाह। और अब बारी है एक और मजीद राउंड की, और तीसरा राउंड आपके स्कोर में मजीद इजाफा करेगा। इस इजाफे के लिए हमें जाना होगा अपने तीसरे राउंड की तरफ। नाम है जिसका डिजिटल जवाब। डिजिटल जवाब। सुभान अल्लाह। तीसरा राउंड डिजिटल राउंड, बहुत ही खूबसूरत राउंड। और इस राउंड की सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि इस राउंड का हर जवाब आपको डिजिट्स में देना है, यानी नंबर्स में देना है, यानी नंबर्स में देना है। लेकिन ये नंबर्स हमें आपने बोल कर नहीं, बल्कि तरतीब देकर सेटिंग करके दिखाने हैं और अपने जवाब को बाकायदा बनाना है। ठीक है, हर टीम के पास 2 सवालात का चांस होगा। आप तीनों में से किसी को भी भेजकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व जो करेंगे वो कैसे करेंगे ये गौर से सुन लें। काफी सारे बच्चे पिछले एपिसोड में गड़बड़ इसमें करते रहे हैं। आपको बोर्ड नजर आ रहा है? यस। कितने बॉक्सेस बने हैं? 9। आपने जो जवाब सेट करना है ना, वो सिर्फ 9 में से एक बॉक्स से करना है। ठीक है,
ऐसा नहीं करना कि एक बॉक्स से आप एक नंबर उठा रहे हैं, उसको दूसरे बॉक्स में लेके जा रहे हैं, दूसरे बॉक्स से नंबर उठाकर तीसरे बॉक्स में लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपने इन 9 में से कितने बॉक्स से जवाब देना है? ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स में से जवाब देना है, और ये जवाब आपने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स में देना है। वैसे तो यहाँ पर जो समझ जाते हैं और याद करके आते हैं इस जवाब को, तो वो 4, 5, 7 सेकंड के अंदर ये जवाब आसानी से बना लेते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम भी ख़त्म कर देते हैं, उसके बावजूद भी जवाब नहीं दे पाते। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर दुरुस्त जवाब देकर नंबर्स हासिल कर सकें। आगे बढ़ाएं, ठीक है, ना कि माइनस करवाएं, क्योंकि इस राउंड का स्कोर 100 प्लस और 100 माइनस है। यहाँ पर डिस्काउंट पॉलिसी खत्म हो गई है। ओके, यस, शुरू करें? यस। चलें जी, न्यू जनरेशन स्कूल आपसे शुरू करेंगे। आइए, आप में से कौन आएंगे? 30 सेकंड का काउंटर चलेगा जी। जी, मुसलमानों के पास गज़वा बदर में घोड़े कितने थे? आपने ये हमें जवाब देना है। जवाब देने के लिए टाइमर शुरू हो चुका है। जी, हो गया? क्या जवाब बनाया है? 2। अब यहां नाजरीन गौर कीजिए कि एक तरफ मुसलमानों के सामने कुफार का लश्कर जर्रार, 1000 की तादाद में कुफार हैं, और उनके पास घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, तलवारें भी हैं, और ज़बरदस्त यूं कहा जाए खाने पीने की फरावानी भी है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है। वो कितनी है वो भी हो सकता है कि हमारे सवाल में आएगी और हमें पता चलेगा कि वो तादाद कितनी थी। तो यहाँ गौर कीजिए कि इतने बड़े लश्कर के सामने मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? सिर्फ 2 घोड़े थे। जवाब दुरुस्त दिया है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों का जज्बा ईमानी देखिए, अल्लाह की रहमत पर भरोसा कैसा जबरदस्त था कि उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया कि हमारे पास तो घोड़े ही नहीं है, हमारे पास तो जनाब सवारियां ही नहीं है, हमारे पास तो लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है। बस उन्हें अपने आका पर भरोसा था, अल्लाह पर भरोसा था, और फिर अल्लाह ने ऐसी गैब से मदद फरमाई कि मुसलमानों को अल्लाह ने शानदार कामयाबी अता फरमाई, फतह अता फरमाई। जी, बारी है फैजान एकेडमी वालों की। आइए, अब्दुल समद भाई, आपने बताना है कि मुसलमानों के पास तो गज़वा बदर में 2 घोड़े थे, कुफार के पास कितने घोड़े थे? जवाब बनाकर बताइए। गज़वा बदर में काफिरों के पास कितने घोड़े थे नाजरीन? आधा टाइम गुजर गया आपका। चलें जनाब, हो गया? इस तरफ आइए ताकि आपका चेहरा हमारे नाजरीन भी देख सकें। क्या जवाब बनाया आपने? 100। 100 घोड़े काफिरों के पास थे, दूसरी तरफ सिर्फ 2 घोड़े, और यहां पर 1000 में से 10% लोगों के पास घोड़े भी मौजूद थे और दीगर लवाजमात भी मौजूद थे। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 100 घोड़े। जी, BL स्कूल आपकी बारी है, आ जाइए। बताइए, गज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी जिरहें यानी लोहे के जंगी लिबास थे? ऊपर से शाबाश। ना मेरा बेटा, एक से दूसरे में नहीं, समझाया था मैंने। हाँ, इसी बॉक्स के अंदर जवाब बनाना है आपने। आधा टाइम आपका गुजर गया है, तो बनाइए बेटा। 6 बनाइए। 6 कैसे बनेगा? 5 4 3 जल्दी जल्दी, अभी टाइम बाकी है, जल्दी कीजिए। 0। अल्लाह, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या बनाया आपने? 6। ये पढ़िए जरा, कितना लिखा है ये कितना हो गया? 60 जी 60 60 हो गया। जवाब क्या बनाना था आपने? 6 6 कैसे बनता है? बना कर दिखाइए। पहले ऐसे क्यों नहीं बनाया? जी, भूल गए थे। यही तो याद रखना है जनाब, अपने जहन को हाजिर रखना है और कॉन्फिडेंटली अपना जवाब बनाना है। BL एकेडमी के 100 नंबर्स माइनस होंगे जनाब। जी, न्यू जनरेशन हाई स्कूल आपकी बारी है। आइए, कौन आएंगे अब? मोइज भाई आएंगे। जी, नंबर्स चेंज कीजिए। आपके लिए सवाल है, बताइए गज़वा बदर में मुसलमानों के पास ऊंट कितने थे? घोड़े तो सिर्फ 2 थे, अब ऊंट कितने थे?
बोले जी हो गया जवाब? क्या जवाब बनाया 70 जी? 70 सिर्फ 70 ऊंट? भाई 313 लोग हैं, सिर्फ 70 के पास ऊंट यस और 2 के पास घोड़े, जी बाकी सारे पैदल। जी जी हाँ नाजरीन, ऐसा ही कुछ मंजर था। आसमाने दुनिया ने देखा कि मुसलमानों की तादाद 313 थी, जज्बा ईमानी था, ऊंट सिर्फ 70 और घोड़े सिर्फ 2। और कैसा ये जज्बा ईमानी था और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर कैसा भरोसा था कि हुजूर के कहने पर ये 313 नफूस अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए काफिरों के लश्कर के सामने बरसरे पैकार हो गए। जी जवाब दुरुस्त दिया है माशाअल्लाह। 100 नंबर मजीद मिलेंगे न्यू जनरेशन हाई स्कूल बारी फैजान एकेडमी वालों की है। आ जाइए जी। चलें जी, आप ये बताइए कि गज़वा बदर में मुसलमानों के पास तो 70 ऊंट थे, कुफार के पास ऊंट की तादाद क्या थी? जी जनाब, जवाब बन गया दुरुस्त? 700 कुफार के पास ऊंट थे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 700 ऊंट कहां 70 ऊंट, कहां कितने ऊंट थे? 700 और कहां कितने घोड़े थे मुसलमानों के पास? और कुफार के पास 100 घोड़े, 700 ऊंट और मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे। क्या शान है गज़वा बदर वालों की। अल्लाह इनके मज़ार पर अपनी रहमत और रिज़वान की बारिश नाजिल फरमाए और अल्लाह इन जैसा हमें भी जज्बा और ईमान नसीब फरमाए। आखिरी सवाल होगा राउंड 2 का BL स्कूल आपसे। आइए फरहान भाई आए हैं। फरहान भाई, आपने बताना है कि गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जी जवाब बन गया? कितनी तादाद थी? 313 जी 313 मुसलमानों की तादाद 313 थी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, ये 313 का अदद बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। कोशिश किया करें कि अपनी जिंदगी में आदत बनाएं, रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ें, दीगर वज़ाइफ 313 बार पढ़ें। अल्लाह जिक्र करने वालों में हमें भी शामिल फरमाए। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और जानते हैं कि किस टीम का स्कोर इस राउंड के बाद क्या रहा। न्यू जनरेशन स्कूल ने 200 पॉइंट्स इजाफा करके स्कोर बढ़ा लिया है 900 पॉइंट्स। फैजान एकेडमी ने भी 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है, टोटल स्कोर आपका भी हो गया 900। और BL स्कूल ने पहले नंबर माइनस करवा के फिर वापस हमसे ले लिए, यानी इस राउंड का स्कोर नया कोई नहीं बना, आपका टोटल स्कोर 500। बारी है जनाब अपने चौथे और फैसला कुन राउंड की। ये राउंड फैसला करेगा कि तीनों में से कौन सी टीम यहां से रुखसत होगी और कौन सी टीम जबर होकर हमारे आखिरी राउंड की तरफ पहुंचेगी। राउंड का नाम है 3 से 300। 3 से 300 तक राउंड में अब आप तीनों टीमों के तीनों कंटेस्टेंट्स के पास चांस होगा कि अपनी अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा सकें। इस राउंड में आपके नंबर माइनस कोई नहीं होंगे, लेकिन कितने नंबर मिलेंगे ये फैसला आप लोग करेंगे। आपको स्क्रीन पर अल्लाह पाक के 99 मशहूर नाम दिखाए जाएंगे, इनमें से कोई एक नाम क्लिक किया जाएगा। आपने 3 नाम सीक्वेंस में आगे सही बताने हैं। हर जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड्स होंगे और हर 30 सेकंड्स पूरे होने पर आपको कहा जाएगा कि आप जहां आपका कर्सर है वहीं पर क्लिक कर दीजिए। अगला जवाब के लिए आपका टाइमर चल जाएगा। ठीक है, आपसे इंडिविजुअली बारी बारी एक से सवाल होगा। इस राउंड का पहला सवाल हर स्टूडेंट का आपको देगा 20 पॉइंट्स, दूसरा सही जवाब 30 पॉइंट्स और तीसरा सही जवाब देगा 50 पॉइंट्स। यूं एक स्टूडेंट अपनी टीम को दिलवा सकते हैं 100 पॉइंट्स और आप लोग 3 हैं तो 100 3 के मिलकर कितने हो जाएंगे? 300। राउंड का नाम भी हमने रखा है 3 से 300 तक। अब ये आप पर है कि 300 तक नंबर ले सकते हैं, 200 तक ले सकते हैं या 100 तक ले सकते हैं, या जो आपकी मर्जी है वो अपनी टीम को दिलवा सकते हैं। आपके पास हर जवाब के लिए 30 सेकंड्स होंगे। जैसे ही आपके 30 सेकंड्स पूरे हुए आपने जवाब दे दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया होगा तो 30 सेकंड्स पूरे होने पर हम आपको कहेंगे कि जहां आपका कर्सर है
वहां आप क्लिक कर दीजिए। तो कोशिश कीजिएगा, ये टोटल आपके पास 90 सेकंड्स का टाइम होगा, आप अपने इन 90 सेकंड्स में अपने जवाब को कंप्लीट करें। जी, न्यू जनरेशन हाई स्कूल, आपसे सवाल होगा पहला। आ जाइए, पहले कौन आते हैं आप में से? मुइज भाई। अल-मुमिन। काउंटर चला दीजिए। न्यू जनरेशन हाई स्कूल। आप बता सकते हैं क्या नाम आगे आएगा, वो नाम कहां पर है, किस रो में है, ऊपर है, नीचे है, सारी गाइडलाइन आप लोग दे सकते हैं पीछे से। अल मुमिन से आगे क्या नाम तलाश करना है? लास्ट 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी कीजिए। पहले जवाब का टाइम आपका सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गया। पहली लाइन में तीसरा, 4 पहली लाइन में तीसरा, 2 अल-मुहैमिन। अल्लाह, लास्ट सेकंड पे आके दुरुस्त जवाब दिया है। दूसरे का टाइम शुरू हो चुका है, आगे बढ़िए। अल मुहैमिन से आगे। ठीक है, अल्लाह। अजीज। चलें, तीसरा नाम आपका दुरुस्त हो गया, दूसरे में आपकी गलती मानी जाएगी, यानी आपको मिलेंगे 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पहला और तीसरा दुरुस्त जवाब दिया है, तो पहले के 20 और तीसरे के 50 कुल मिलाकर हो गए 70 पॉइंट्स। मेरा बेटा बैठेंगे आप। बारी फैजान एकेडमी वालों की है, आइए कौन आते हैं? अब्दुल समद। अल-बारिउ। आप आगे बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है, मदद कर सकते हैं। आधा टाइम आपका गुजर चुका है। लास्ट 10 सेकेंड्स। अल-मुसव्विर। माशाअल्लाह, पहला दुरुस्त जवाब, दूसरे के लिए काउंटर चल चुका है। अल मुसव्विर से आगे नाम तलाश कीजिए। अल-गफ्फारु। माशाअल्लाह, अल-क़हारु। क्या बात है जनाब, तीनों के तीनों नाम दुरुस्त बता दिए हैं। सुभान अल्लाह। फैजान एकेडमी पहली मर्तबा मुकाबले में आगे बढ़ी है जनाब। बारी BL स्कूल वालों की है, आ जाइए, फरहान भाई आएंगे। अर्रहमान। चलिए जी, आप मदद कर सकते हैं टीम। अल्लाह, पहला जवाब गलत हो चुका है, दूसरे के लिए काउंटर चल रहा है। अरे 5 अरे आप पहुंच रहे हैं। फरहान 5 है, पार बराबर में, बराबर में। हाँ, ये दबा दे। अर्रहीम। दूसरा जवाब दुरुस्त हुआ है जनाब, तीसरे के लिए काउंटर चल चुका है। और रहीम से आगे एक नाम तलाश कीजिए। अल्लाह, चलें जी, टाइम आपका। चलें जी, 2 नाम गलत सीक्वेंस बताई है। पहला नाम आपने सीक्वेंस में गलत बताया था, दूसरा सही बताया था, तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। जी, बारी एक मर्तबा फिर न्यू जनरेशन वालों की है। जी, मुइज भाई के अलावा आ जाइए अब्दुल राफे भाई, आ जाइए अब्दुल राफे भाई। अर्रज़्ज़ाक़। पे 80 के बराबर, नीचे 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 वाली लाइन, नीचे, हाँ इसके बराबर। अल्लाह, पहला नाम गलत सीक्वेंस बता दी, दूसरा नाम दुरुस्त बता दिया है, तीसरे नाम के लिए काउंटर चल चुका है। ऊपर वाली लाइन के बराबर में। अल फत्ताह से आगे बताइए। ऊपर वाली लाइन। अल्लाह, अभी 20 सेकंड्स आपके पास बाकी थे। आखिरी जवाब 50 नंबरों का है। कम से कम आखिरी जवाब में कोशिश किया करें कि आप लोग नंबर ले जाएं। हालांकि बहुत आसान मैंने आपको दिया था कि आप नंबर्स बना लें। बारी फैजान एकेडमी वालों की है, आ जाइए फैजान एकेडमी वालों। इन्होंने लिए हैं 30 पॉइंट्स। अल-अलीमु। बेटा आप टीम मदद कर सकते हैं, माइक में खुलकर बताइए क्या नाम तलाश करना है, कहाँ है, बताइए। लाइन की ना आगे जा, नीचे सबसे आखिरी वाली लाइन में। लास्ट 10 सेकंड्स। पांचवा वर्ड अल-क़ाबिद। हाँ, इसके बराबर यही। अल-क़ाबिद। माशाल्लाह, पहला दुरुस्त जवाब, दूसरे के लिए काउंटर चल चुका है। अल-क़ाबिद से आगे।
15 सेकंड के बाद आप लोग बताइएगा। राशि तो सबसे उस तरफ वाले कॉलम में जाओ। एक लाइन ऊपर, से एक लाइन ऊपर, एक लाइन ऊपर, ऊपर ऊपर सब ऊपर, ऊपर ऊपर और सबसे ऊपर ऊपर ऊपर। अरे एक लाइन नीचे। हाँ, इस लाइन में सबसे लाइन में एंड वाला। हाँ ये बात है। 5 सेकंड बाकी थे। काउंटर आप नाम दुरुस्त बता दिया है। आखिरी के लिए काउंटर चल चुका है। 50 नंबरों का जवाब होगा। अल बासितु से आगे तीसरे कॉलम में जाओ। तीसरे उसमें तीसरी रो में सबसे आखिरी जो अल असमद के बराबर वाला है, सबसे शुरू वाला, सबसे शुरू के दूसरे वाला, अल खाफिज। हाँ ये वाला। तीनों के 3 नाम दुरुस्त बता दिए हैं। सुभान अल्लाह। जी बारी BL स्कूल की है। आ जाइए जी। अस्सलाम। नीचे वाला अस्सलाम के साथ बताइए खुलकर माइक में बताइए मेरे बेटा, डर के ना बताएं। ये नहीं, दूसरा अल मोमिन। अल मुमिन। माशाअल्लाह। चले जी अभी 8 सेकंड बाकी थे, लेकिन आपका दूसरे नाम के लिए काउंटर चल चुका है। कशान अल बासुतु। ऊपर वाला लाइन ऊपर सबसे और ऊपर। हाँ बस ये कोने में, कोने वाला। दूसरा हाँ, सीधा जाओ सीधा आखिरी। 10 सेकंड्स। अल्लाह, हाथ पकड़कर गलत दरवाजे में दाखिल कर दिया आपने। चलें जी, लास्ट जवाब के लिए काउंटर चल चुका है। हाँ यही दबा दो। अल मुहैमिन। 50 नंबर आखिरी सवाल में बनाए हैं जनाब। टोटल कितने हो गए? 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे मिलकर कहते हैं जनाब सुभान अल्लाह। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, जन्नत में उसके लिए दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। एक बार फिर दरख्त लगाएंगे। सुभान अल्लाह। एक बार फिर दरख्त लगाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या शान है हमारे रब की। आखिरी बारी होगी तीनों टीम्स की। जी आ जाइए हुसैन भाई, न्यू जनरेशन हाई स्कूल। अल जब्बार। पहली वाली लाइन का सेकंड लास्ट। हाँ ये दबा दो। भैया स्क्रीन नहीं तोड़ना। चलें जी, माशाल्लाह। लास्ट वाली लाइन का दूसरा। नहीं लास्ट लाइन फिर नीचे चले गए। दूसरा लास्ट लाइन का दूसरा। हाँ बस यही। अल खालिक। चले जी, दूसरा भी दुरुस्त जवाब मिल गया है। तीसरे के लिए काउंटर चल चुका है। वो जो दबाया उसके ऊपर, अभी जो लास्ट लाइन के सेकंड वाले के ऊपर, वो जो अभी दबाया था ना उसके ऊपर है। मॉलिक्यूल के ऊपर। हाँ हाँ यही क्लिक कर दो। अल बारी। तीनों के 3 नाम दुरुस्त बता दिए हैं। माशाअल्लाह जी। बारी है फैजान एकेडमी वालों की। आ जाइए जी, आखिरी भाई। चले जी। अल आखिरु। अज़ाहिरु। शाबाश। लास्ट 5 सेकेंड्स। पहली गलती हुई है जनाब। दूसरा नाम क्लिक कीजिए, अल आखिर से आगे। ये 30 नंबरों के लिए होगा। जल्दी, शाबाश। ऊपर सेकंड लाइन में जाओ। सेकंड लाइन में दूसरा वर्ड, सेकंड लाइन का दूसरा वर्ड, अल बातिना। अल्लाह। एक भी नहीं बताया। पहली लाइन में क्या है? लगा अज़ाहिर। थर्ड लास्ट। अब 50 नंबरों का जवाब है आपका। सबसे ऊपर पहली लाइन में पहली लाइन का थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट से पहले। ये अज़ाहिर। हाँ ये अज़ाहिरु। चले जी, 50 नंबरों का जवाब दुरुस्त दिया है। मजीद 50 पॉइंट्स फैजान एकेडमी। सुभान अल्लाह। जी BL स्कूल। आ जाइए थर्ड स्टूडेंट। अल बारी। ऐसे चलाना, ऐसे देखो, ऐसे सही है?
जी काउंटर चला दीजिए। ऊपर ऊपर यही अलवाज इसके साथ अल्लाह, 2 गलती हो गई आपकी, 2 गलती हो गई मेरा बेटा। तीसरी के लिए 50 नंबरों का जवाब होगा ये। अल्लाह, ये क्या कर दिया भाई, तीनों गलत। बटन दब गया था वो। जी बटन दब गया था, तो दबाने से दबता है ना, खुद दब गया था, चलाने ही नहीं आ रहा था। चलाने नहीं आ रहा था। अरे मेरा बेटा आप तो सीख लेते, आपके 2 भाइयों ने नंबर्स बनाए थे। चलें जी, आइए आपको दिखाते हैं तीसरे राउंड का स्कोर, किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी न्यू जनरेशन स्कूल ने इस राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया 200 और टोटल स्कोर आपका हो गया 1100। फैजान एकेडमी इस बार आपसे थोड़ा आगे बढ़ गई है और इजाफा किया है 250, टोटल स्कोर हो गया 1150। और बीएल स्कूल 100 पॉइंट्स ले गई है, टोटल स्कोर हो गया 600। चलें जी, बीएल स्कूल को रुखसत करेंगे, खूबसूरत ताइफ आपके साथ जाएंगे। आ जाइए बेटा, सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। जी तोहफा भी लीजिए मेरा बेटा, सर्टिफिकेट भी सीधे हाथ से। चलें जी फरहान भाई, माशाल्लाह, अगली बार अच्छी तैयारी कर आइएगा। तीनों आप लोग बैठेंगे हमारी ऑडियंस के साथ और हम चलेंगे अपने आखिरी राउंड की तरफ। कंजूल ईमान भाई, क्या नाम है आखिरी राउंड का? आज का आखिरी सफर। आज का आखिरी सफर। जी आखिरी राउंड का सफर है न्यू जनरेशन हाई स्कूल और फैजान एकेडमी। 17वें मुकाबले में आप दोनों टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं और दोनों टीम्स में फर्क सिर्फ 50 पॉइंट्स का है और ये फर्क आप पहले ही सवाल में निकाल सकते हैं। और इस राउंड में आपके पास भरपूर चांस है एक दूसरे से जबर होने का, ठीक है। न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम 50 पॉइंट से ज़ेर ज़रूर है, लेकिन पहले सवाल का जवाब आपको फिर से जबर कर सकता है। इस राउंड के अंदर हर सवाल आपको अलग पॉइंट्स प्लस और अलग पॉइंट्स माइनस करेगा, तो आपने बड़े ही सोच समझकर कैलकुलेशन के मुताबिक एक दूसरों को भेजना है, क्योंकि ये इंडिविजुअली मुकाबला होगा। एक स्टूडेंट आएंगे हमारी ट्रेन में, अपनी मर्जी के स्टेशन पर ट्रेन रोकेंगे और ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकेगी उसी कैटेगरी से आप सवाल का जवाब देंगे। टीम का पहला जवाब, दुरुस्त जवाब आपकी टीम को 100 पॉइंट्स प्लस करेगा और गलत जवाब 50 पॉइंट्स माइनस करेगा। दूसरा सही जवाब 200 पॉइंट्स प्लस करेगा और 100 पॉइंट्स माइनस करेगा। तीसरा सही जवाब 300 पॉइंट्स प्लस करेगा और गलत जवाब 150 पॉइंट्स माइनस करेगा। यहाँ एक बार फिर डिस्काउंट पॉलिसी है, यानी जितने आपको हम नंबर दे रहे हैं उसके आधे आपसे वापस ले रहे हैं। इज दैट ओके? यस। तो अब आपने नंबर वापस देने हैं तो अभी दे दें और लेने हैं तो सवाल के लिए चलिए। रेडी हैं आप लोग? यस। चलें जी, न्यू जनरेशन स्कूल और फैजान एकेडमी। फैजान एकेडमी से शुरू करेंगे। 1150 आपका स्कोर है। पहले सवाल के लिए किनको भेजेंगे? अब ये फैसला कर लीजिएगा कि पहले किसकी ज्यादा कमजोर तैयारी है उनको भेजें, ताकि अल्लाह ना करे अगर जवाब गलत भी हो तो कम नंबर माइनस हो। आखिरी राउंड का मुकाबला है, बहुत खूबसूरत मुकाबला, क्योंकि आज का आखिरी सफर करने के लिए बारी बारी टीम्स को इस ट्रेन में सवार किया जाएगा। ट्रेन का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आप अपनी मर्जी से ब्रेक छोड़िए, ट्रेन चलाइए, जहां दिल करे जिस स्टेशन पर ट्रेन रोकना चाहें ब्रेक खींचिए और ट्रेन रोकिए। जी फैजान एकेडमी के सिद्दीक भाई आ चुके हैं। ब्रेक छोड़ते ही ट्रेन फैजान एकेडमी के सिद्दीक भाई को लेकर आगे बढ़ती हुई पहले स्टेशन पर रुक। पहला स्टेशन कबर। फैजान भाई, ऐसा शख्स जिसे कब्र में दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुर्दा। उसे मुर्दा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हाय नाजरीन, यहाँ गौर करें, लोगों की बड़ी बड़ी पहचानें होती हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े मनसब, बड़े बड़े अलकाबाद, लेकिन जैसे ही ये सांस की माला टूटती है नाम अलकाबाद सब दुनिया में रह जाते हैं। यही ऐलान होता है कि अब जनाजा तैयार है, मुर्दे के लिए दुआ कीजिए, अरे मैयत के लिए दुआ कीजिए। उसे मुर्दा कहा जाता है, मैयत कहा जाता है। अल्लाह हमें ईमान और आफियत के साथ मदीने में मौत नसीब फरमाए, आमीन। जी फैजान एकेडमी का पहला जवाब दुरुस्त हुआ है। 100 पॉइंट्स मिलेंगे। बारी न्यू जनरेशन वालों की होगी। आइए जी, ब्रेक छोड़िए, ट्रेन चलाइए। कबर, समंदर, मौजूदा,
मौजिज़ा है, सुभान अल्लाह। ज़बूर शरीफ। ज़बूर शरीफ। ज़बूर शरीफ स्टेशन पर आपने ट्रेन रोकी है और कैटेगरी ज़बूर शरीफ से आपके लिए सवाल है। बताइए वो कौन से नबी हैं जो ज़बूर शरीफ की तिलावत करते तो हवा रुक जाती थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आप ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो हवा रुक जाया करती थी। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। कांटे का मुकाबला है जनाब, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। आ जाइए जी, फैजान एकेडमी बारी आपकी है। सोच समझकर कैटेगरी का इंतखाब कीजिएगा क्योंकि अब आपसे दूसरा सवाल है। सही जवाब आपके स्कोर को 200 प्लस और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस कर देगा। समुंदर। मौजिज़ा। मौजिज़ा जी, मौजिज़ा कैटेगरी पर ज़बूर आपने शरीफ। ब्रेक लगाई है। आज वैसे ही 17 रमज़ान शरीफ है। ग़ज़वा बदर का हमने जिक्र सुना है और ग़ज़वा बदर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैसा शानदार मौजिज़ा था कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी जंग नहीं हुई थी, एक रात पहले आप मैदान जंग में तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाए तो आपने ज़मीन पर एक दायरा लगाया, निशान लगाया और फरमाया यहाँ पर अबू जहल मरेगा। फिर आगे चले और निशान लगाया, फरमाया यहाँ पर उतबा मरेगा, यहाँ शेबा मरेगा। अभी जंग नहीं हुई है, एक रात पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर निशान लगा रहे हैं। साहबा ने कहा कि जब जंग खत्म हुई तो हमने जाकर देखा जिस जगह पर हुजूर ने निशान लगाया था उसी जगह पर वही काफिर मरा पड़ा था जहां रात हुजूर ने बताया था। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, मौजज़े पर इतनी सारी बातें हो गई, अब जरा सवाल भी कर लेते हैं। देखते हैं ये नंबर्स हासिल करते हैं या फिर हमें नंबर वापस करते हैं। मट्टी से बने परिंदे को फूंक मारकर हकीकी परिंदा बना देना, जिंदा कर देना, वो किस नबी का मौजज़ा था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। 200 पॉइंट्स का ये जवाब था। हालांकि कुरान में तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी कि मालिक मैं देखना चाहता हूं कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा, मरने के बाद कैसे उठाएगा। इसका बड़ा शानदार वाकया है बच्चों, इसे जरूर कुरान में पढ़िएगा। कुरान पाक के वाकयात की बड़ी खूबसूरत किताब है अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान। मकतबतुल मदीना ने इसे शाया किया है। इसे आप पढ़ेंगे ना तो कुरान के बेशुमार वाकयात इसमें मौजूद हैं। आपने जवाब दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जी, न्यू जनरेशन स्कूल, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी दुरुस्त है, इसके बावजूद दुरुस्त कहते हैं? जी पक्की बात है? यस। जी जनाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने ये मौजज़ा अता फरमाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता फरमाया था कि आप मट्टी के बने हुए परिंदे को फूंक मारते तो वो हकीकी तौर पर जिंदा हो जाया करता था। क्या शान है हमारे रब की, कैसी कैसी कुदरत अल्लाह पाक ने अपने नबियों को मौजज़े के तौर पर अता फरमाई। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दिया है। जी, बारी है एक मर्तबा फिर न्यू जनरेशन हाई स्कूल आपकी। फैजान एकेडमी वालों ने 200 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं जनाब, ये पीछे हटने को तैयार नहीं। न्यू जनरेशन स्कूल आपकी बारी है। भरपूर तैयारी कर कर आए हैं दोनों टीम्स, जबरदस्त मुकाबला, वेरी वेल डन, मजा आ रहा है आज का मुकाबले में। जी, न्यू जनरेशन स्कूल आपसे सवाल होगा, आपकी मर्जी से ट्रेन चलाइए, सफर कीजिए। छुक छुक करती ट्रेन सफर पर रवाना हुई। कबर। समंदर। समुंदर। मौजज़ा। चलें जनाब, कैटेगरी मौजज़ा पर आपने ब्रेक लगाई है। आपसे सवाल है, बताइए मौजज़ा किनसे जाहिर होता है? नबी और रसूलों से। अल्लाह के नबियों और रसूलों से। मजीद 200 पॉइंट्स न्यू जनरेशन हाई स्कूल। अब तक 50 नंबरों का गैप कवर नहीं हुआ। फैजान एकेडमी वालों की बारी है। 300 पॉइंट्स प्लस और 150 पॉइंट्स माइनस। शाबाश जी, ट्रेन चलाइए। कब्र। समंदर। मौजज़ा। ज़बूर शरीफ। शिफा। सुन्नत।
जी, कैटेगरी सुन्नत पर आपने ट्रेन रोकी है। आपसे सवाल होगा हुजूर की प्यारी प्यारी सुन्नत के मुतालिक। बताइए किस अंदाज से बात करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है? ठहर ठहर कर। ठहर ठहर कर बात करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। 300 पॉइंट फैजान एकेडमी, सुभान अल्लाह। कमाल कर दिया है जनाब, कोई गलती नहीं की है फैजान एकेडमी ने। जी, न्यू जनरेशन हाई स्कूल, आखिरी स्टूडेंट 300 पॉइंट्स की किस्मत आजमाने के लिए। जी, कबर। पहले ही स्टेशन पर आपने ट्रेन को रोक दिया है और कैटेगरी है कबर। अब ये कबर वाकई आपके स्कोर की कबर बनती है या क्या होती है, ये फैसला आपके सवाल को ने करना है। कबर को आखिरत की कौन सी मंजिल कहा गया है? सबसे पहली। कबर को आखिरत की सबसे पहली मंजिल कहा गया है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अमेजिंग टीम्स थी जनाब। आज के मुकाबले में न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम ने भी जबरदस्त मुजाहिरा किया है और बेहतरीन जवाब दिए हैं। फैजान एकेडमी वालों ने भी जबरदस्त जवाब दिए हैं। दोनों टीम्स करीब आ जाएं। आज का मुकाबला बहुत शानदार रहा क्योंकि दोनों टीम जबरदस्त तैयारी करके आई थी, बेहतरीन सवालात के जवाब थे। लेकिन कहते हैं ना कि मुकाबले में कोई एक टीम पीछे रहती है तो ही दूसरी टीम को आगे बढ़ने का चांस मिलता है और आज ये चांस मिल गया है हमारी फैजान एकेडमी की टीम को। बहुत थोड़े से मार्जिन से न्यू जनरेशन हाई स्कूल की टीम पीछे रह गई, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके आए थे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे, आपके इल्म में इजाफा करे। हार जीत का फ़ैसला तो ये यकीनन एक दिलचस्पी का सिलसिला है, लेकिन असल मकसूद हमारा इल्म दीन है। ये खूबसूरत ताइफ आपके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सर्टिफिकेट्स भी देंगे बेटा, वो वाले सर्टिफिकेट। जी, सारे मिलकर इनकी हौसला अफजाई करेंगे। आ जाओ भाई कंजुलीमान भाई, ये तोहफा देने के लिए तैयार नहीं होती है। घर ले जाने तोहफे आपको, तो खुद ले जाने। हंसती रहती है माशाअल्लाह। अदहकल्लाहु सिन्नका, माशाअल्लाह। चले जी, सारे मिलकर फैजान एकेडमी 17वीं टीम सुपर 6 राउंड, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, आखिरी राउंड में दोनों टीम्स ने 600 पॉइंट्स हासिल किए और यूं फैजान एकेडमी का स्कोर हो गया 1750 पॉइंट्स और न्यू जनरेशन हाई स्कूल का स्कोर हो गया 1700 पॉइंट्स। सिर्फ 15 नंबर के मार्जिन से फैजान एकेडमी की टीम आज के मुकाबले की विनर टीम बन गई। माशाअल्लाह। अब अगले राउंड्स में और अच्छी तैयारी कर आइएगा क्योंकि अब जो मुकाबले होंगे आपके साथ वाली मजीद दोनों टीम्स भी हमारे मुकाबले की विनर टीम्स होंगी, लिहाजा आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा तैयारी के साथ आइएगा। अल्लाह आपको आगे भी कामयाबी अता फरमाए। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन कल जो हमारा मुकाबला होगा ये लास्ट एपिसोड होगा, जो सिलेक्शन राउंड का आखिरी मुकाबला होगा। आप भी हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह 3 नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे, एक नया मुकाबला होगा। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, बच्चों की लर्निंग का है ये सफर। इनकी ज़हानत पे सबकी नजर, आगे कभी कोई पीछे कभी, आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया